आइए, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पर, जिसमें हम लोग आज जानने वाले हैं स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के बारे में। हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट नंबर में देखा था माइक्रोकोकस बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन। तो आइए देरी ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसमें स्टेफाइलोकोकस हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टेफाइलोकोकस इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आल्सो नॉन एज स्टेफ। दे आर राउंड इन ए शेप and grow in clusters like bunch of grapes। मतलब जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है वह एक बैक्टीरियाओं का ग्रुप है, मतलब बैक्टीरिया का समूह होता है। स्टेफाइलोकोकस क्या है? बैक्टीरिया का एक समूह है, ठीक है, जिसे स्टेफ के नाम से भी जानते हैं। स्टेफाइलोकोकस को शॉर्ट में स्टेफ के नाम से भी जानते हैं। और ये बैक्टीरिया गोलाकार होते हैं एवं गुच्छों में बढ़ते हैं। मतलब इनका जो ग्रो होता है, जो इनका ग्रोथ होता है वो गुच्छों में होता है। जैसे कि अंगूर के गुच्छे होते हैं, उन्हीं के जैसा इनका ग्रो होता है क्लस्टर में। मतलब ये गुच्छ में होते हैं, इनका ग्रो गुच्छ में होता है, ठीक है। और कोकस बैक्टीरिया का क्या मार्फोलॉजी होता है? ये स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, मतलब राउंड शेप्ड, गोलाकार, ठीक है। ये गोलाकार गुच्छ में बढ़ने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। यहाँ देखिए, ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। देखिए, अंगूर के गुच्छ के समान दिखाई दे रहा है, और ये इसी क्लस्टर में ही ये ग्रो होते हैं। क्लियर? आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। These bacteria are found on human and animals' skin and other body surfaces and commonly cause certain staphylococcus bacterial infection। मतलब ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं वो मानवों के और जो और जंतुओं हैं, उन जंतुओं के त्वचा पर, स्किन पर, तथा उसके साथ साथ शरीर के अन्य सतहों पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हैं वे मानव के शरीर पर तथा जंतुओं के शरीर पर, उनकी त्वचाओं पर पाए जाते हैं, ठीक है। तथा बोल रहा है शरीर के अन्य सतहों पर भी पाए जाते हैं, और ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया संक्रमण का कारण बनते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारे बॉडी के सरफेस पर, स्किन पर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हैं वो संक्रमण का कारण बनते हैं। जरूरी नहीं है कि ये संक्रमण करें। संक्रमण कब करेंगे, कैसे करते हैं, किस समय करते हैं, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया द मोस्ट कॉमन इन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसे शॉर्ट में एस ऑरियस या स्टेफ ऑरियस भी कहते हैं। क्या बोल रहा है? जो स्टेफाइलोकोकस जीवाणुओं का समूह है, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस जीवाणुओं के समूह में से एक कॉमन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, जिसे किस नाम से जानते हैं? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रुप में से सबसे कॉमन बैक्टीरिया कहलाता है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रुप में सबसे कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसको स्टेफ ऑरियस के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। अब इस पॉइंट को देखते हैं। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया आर ऑफ्टन फाउंड ऑन द स्किन, नोज
and other mucous membranes, but they usually don't harm anyone। मतलब जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है वो अक्सर हमारे त्वचाओं पर, नाक पर और अन्य म्यूकस झिल्ली पर पाए जाते हैं, मतलब वहाँ ये मौजूद होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया हमेशा, अक्सर मतलब हमेशा हमारे त्वचाओं में, हमारे नाक में और हमारे म्यूकस झिल्ली पर पाए जाते हैं, लेकिन यह आमतौर पर नुकसान नहीं पहुँचाता है। अब आप सभी को मैं बता दूं कि म्यूकस झिल्ली क्या है। म्यूकस झिल्ली हमारे शरीर के जितने भी खोखले अंग होते हैं, जहाँ गुहाएं होती हैं, अर्थात कैविटी जो होता है, या फिर ल्यूमेन जहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे नाक, मुंह, गला, ठीक है, फेफड़ा, हमारे जो स्टमक हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन हैं, और जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं मतलब जनन अंग हैं, उन सभी के जो ल्यूमेन होते हैं, खोखले हिस्से होते हैं, उसको ये म्यूकस झिल्ली स्तरित करके रखता है, मतलब कवर करके रखता है, वहाँ म्यूकस झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे शरीर के खोखले वाले अंग हैं जहाँ गुहाएं होती हैं, उन गुहाओं को म्यूकस झिल्ली स्तरित करके रखता है, मतलब कवर करके रखता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उस म्यूकस झिल्ली में भी ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पॉइंट को देखिए क्या कह रहा है। इन्फेक्शन कैन अकर व्हेन बैक्टीरिया इंटर द स्किन, फॉर एग्जाम्पल थ्रो ए कट और वोंड ऑन इफ दे गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है उसका जब इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो कब होता है और कैसे होता है, उसके बारे में ये पॉइंट आपको बता रहा है। तो क्या बोल रहा है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया मतलब इनके संक्रमण तब हो सकते हैं जब बैक्टीरिया त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं। अब हमारे त्वचा में ये बैक्टीरिया कैसे प्रवेश करेगा, हमारे स्किन में इंटर कैसे करेगा, हमारे स्किन के अंदर कैसे जाएगा, तो उसको देखिए यहाँ बोल रहा है एग्जाम्पल में। जैसे हमारे बॉडी में कोई कट या कोई चोट या घाव लग जाता है, तो वो घाव हमारे स्किन को रप्चर कर देता है, या जो भी कट है या जो भी चोट लगा है उससे हमारा स्किन क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, मतलब फट जाता है, वहाँ आघात पड़ जाता है, जिस वजह से वहाँ रप्चर आ जाते हैं या फिर फट जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ जब घाव हो जाता है या कट फट लग जाता है तो वहाँ पे हमारा स्किन फट जाता है, तो वहाँ क्या होता है, ब्लड फ्लो होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, मतलब वहाँ से ब्लड वेसल्स वगैरह रप्चर हो जाते हैं, जिससे ब्लड वहाँ से बाहर की तरफ फ्लो होता है, ब्लीडिंग होने लगता है। तो जब वो कटे फटे स्थान होते हैं तो वही कटे फटे वाले स्थान से ही ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ से इंटर करके हमारे रक्त प्रवाह में चले जाते हैं, हमारे रक्त प्रवाह में यो पहुँच जाते हैं, तब हमें इन्फेक्शन हो सकता है या होता है। ठीक है, क्लियर। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया द्वारा हमें इन्फेक्शन होने का क्या कारण होता है, इन्फेक्शन होने का क्या जरिया है, तो स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हमारे शरीर में कटे फटे जो चोट है या घाव की वजह से उस वाले स्थान से जब ये बैक्टीरिया हमारे रक्त प्रवाह में या ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं तब हम इन्फेक्शन में से जूझते हैं, स्टेफाइलोकोकस के इन्फेक्शन से। क्लियर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। तो फर्स्ट नंबर में देखते हैं, बोइल्स कॉज ए सैक ऑफ पस टू फॉर्म ऑन ए हेयर फॉलिकल। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। तो इसमें देखते हैं फूड पॉइजनिंग कॉजेस सिम्टम्स सच एज नौसिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। फिर नेक्स्ट है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है देखते हैं। सिम्टम्स ऑफ बैक्टीरिया
इंक्लूड हाई फीवर एंड लो ब्लड प्रेशर। तो जब यहाँ ये बता रहा है जब स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का संक्रमण हो चुका होता है हमारे शरीर पर, ठीक है, तब हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन से लक्षण हमारे शरीर में दिखेंगे, उसके बारे में ये पॉइंट हमें बता रहा है। तो क्या बोल रहा है, स्टेफाइलोकोकस संक्रमण के लक्षण हमें दिखने को मिलेंगे। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से लक्षण दिखेंगे, कब, जब स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का हमें संक्रमण हो चुका है तब क्या लक्षण नजर आएंगे, वो यहाँ देखते हैं। तो पहला नंबर में क्या बोल रहा है, फोड़े। हम सभी जानते हैं कि हमारे त्वचाओं पर कभी ना कभी फोड़े पड़ जाते हैं या फोड़े होते हैं किसी कारणवश। जब हमारे पैरों में, हाथों में जो छोटे छोटे बालों के रोम होते हैं, जो रोम हैं, जो छोटे छोटे बाल हैं, तो वो बाल जब जड़ से न टूटकर एकदम त्वचा के सरफेस से टूट या झड़ जाते हैं तो वहाँ फोड़े होने लगते हैं, या बहुत से रीजन होते हैं फोड़े वगैरह होने के। तो ये फोड़े जो होते हैं वो किस कारण बनते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, मतलब हमारे जो रोम होते हैं, हमारे बाल रोम त्वचाओं पर, तो वहाँ पे जब ये फोड़े बनते हैं तो वहाँ से क्या निकलने लगता है, वहाँ से मवाद निकलने लगता है, बोलचाल की भाषा में वहाँ पक जाता है वो घाव या वो फोड़ा, तो वहाँ से क्या निकलता है, मवाद, जिसे ही इंग्लिश में हम लोग पस कहते हैं या पस से, ठीक है। तो उसकी वहाँ पे एक थैली सी बन जाती है उस एरिया में, तो वो सिम्टम्स हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्किन में अगर इन्फेक्शन है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का तो ये फोड़े बनेंगे, फिर वहाँ से पस रिलीज होता है। फिर फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग मतलब भोजन विषाक्तता जब हमें हो जाता है, हमारे भोजन में पॉइजनिंग वाले जो गुण आ जाते हैं जो कि टेम्परेचर के इधर उधर होने के कारण होते हैं, या फिर हम लोग अचानक से अच्छे नॉर्मल टेम्परेचर वाले क्षेत्र से ज़्यादा ठंडे वाले क्षेत्र में चले जाते हैं तो भी हमें फूड पॉइजनिंग देखने को मिलते हैं, क्योंकि बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसके चलते क्या क्या दिखाई देता है हमें, नौसिया मतलब चक्कर आने जैसे लगती है, मतली आती है, फिर उल्टी, वॉमिटिंग, दस्त, डायरिया, ये सारे सिम्टम्स हमें दिखते हैं कब, जब स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो चुका होता है तब। फिर बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में लक्षण दिखते हैं जिसमें हमें बहुत तेज बुखार आने लगता है और हमारा ब्लड प्रेशर एकदम लो हो जाता है, मतलब निम्न रक्तचाप और तेज बुखार। क्लियर। तो ये सब लक्षण कब दिखते हैं, जब हमारे बॉडी में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो चुके होते हैं तब, ठीक है। तो आगे बढ़ें, किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई परेशानी या दिक्कत है तो आप लोग मेरे को मैसेज में उसे बोलिएगा, मैं उसको निवारण करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ें। अब आगे है, स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन आर यूजुअली ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स। मतलब जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का हमारे शरीर में संक्रमण हो चुका होता है उसका इलाज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो स्टेफाइलोकोकस संक्रमण का इलाज आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। मतलब प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग करके हम हमारे शरीर में हुए स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के संक्रमण को रोक सकते हैं या उसका इलाज कर सकते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ मैं और कुछ बताने वाला हूँ जिसको मैं यहाँ इस नोट्स में नहीं लिखा हूँ, तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दूँ कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया में अब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस गुण दिखने लगे हैं। मतलब ये प्रतिजैविक प्रतिरोध करने वाले जो लक्षण हैं या जो खासियत है वो इनमें विकसित हो चुका है। मतलब कुछ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को हम लोग सिर्फ एंटीबायोटिक दवा देकर ही नहीं खत्म कर सकते। एंटीबायोटिक दवाओं को लगातार चलाते चलाते भी जब उनका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है या कम नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में जो मेडिकल डिवाइस हम उस ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं
जैसे कैथेटर वगैरह हो गए और कुछ मेडिकल डिवाइसेस हो गए, तो उनको भी रिमूव करने की आवश्यकता होती है, या फिर जिस पोर्शन में या जिस पार्ट में बॉडी के इन्फेक्शन है तो उस पार्ट्स को भी सर्जरी के थ्रू, ठीक है, शल्य क्रिया के माध्यम से रिमूव भी करते हैं, तब जाके इसका इन्फेक्शन पूर्ण रूप से शरीर से खत्म होता है। तो ऐसे भी कुछ जो बैक्टीरिया हैं उनमें ये एंटीबायोटिक प्रतिरोध वाले गुण विकसित हो चुके हैं, ठीक है। वो मैंने यहाँ नोट्स के माध्यम से नहीं बताया है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेफाइलोकोकस इज ग्राम पॉजिटिव, कैटेलेज पॉजिटिव एंड फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। मतलब जो हमारे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हैं वो ग्राम पॉजिटिव का मतलब जो ग्राम स्टेन है, जब बैक्टीरिया को स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग में स्टेन करते हैं तब वो ब्लू कलर होल्ड करके रखता है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया ब्लू कलर होल्ड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ग्राम पॉजिटिव, क्लियर। और कैटेलेज पॉजिटिव मतलब ऐसे बैक्टीरिया हैं, स्टेफाइलोकोकस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कैटेलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कैटेलेज एंजाइम का उत्पादन करते हैं, जिससे कि ये हाइड्रोजन पराऑक्साइड को जल एवं ऑक्सीजन गैस में विखंडित कर देते हैं, मतलब वाटर एंड ऑक्सीजन गैस में ये उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, उनका कैटेलाइज कर देते हैं, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, ये विकल्पीय अवायवीय जीवाणु हैं, मतलब स्टेफाइलोकोकस ऐसा जीवाणु है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी खुद को जीवित रख सकता है, ठीक है। विकल्प के रूप में ये अवायवीय जीवाणु, मतलब विकल्प के रूप में बिना ऑक्सीजन वाले जगहों पर भी ये जीवित रह सकता है। ऑक्सीजन वाले जगह पर तो ये जीवित रहेगा ही रहेगा एकदम नॉर्मली, उसका ये एक प्रॉपर्टीज है। लेकिन जहाँ ऑक्सीजन न हो तो उस गैर ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में भी ये खुद को सरवाइव करके रख लेता है, ठीक है। इसीलिए इसको विकल्पीय अवायवीय जीवाणु कहा जा रहा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि स्टेफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, क्योंकि ग्राम स्टेनिंग के दौरान ये ब्लू कलर होल्ड करता है इसलिए, और ये कैटेलेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिस कारण ये कैटेलेज पॉजिटिव है, और ये ऑक्सीजन वाले और गैर ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में भी जीवित रह सकता है, इसलिए इसे विकल्पीय अवायवीय मतलब फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट 40 स्पीसीज ऑफ स्टेफाइलोकोकस आर फाउंड, मतलब स्टेफाइलोकोकस की लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। सोचिए इतने सारे इसके स्पीसीज हैं स्टेफाइलोकोकस के, क्लियर। तो स्टेफाइलोकोकस इज ए जीनस ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ से क्लियर हो गया। जब स्टेफाइलोकोकस के अंतर्गत 40 प्रजातियां हैं तो स्टेफाइलोकोकस क्या है? एक वंश है, जीनस है, किसका? बैक्टीरिया का, क्लियर। तो स्टेफाइलोकोकस के अंतर्गत लगभग 40 प्रजातियां या जातियां पाई जाती हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की, क्लियर। सोचिए कितना बड़ा ये ग्रुप है बैक्टीरिया का। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस एंड स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस इस कैटेलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, कैटेलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस कैटेलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इससे क्या समझे? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस है और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस, ये दोनों बैक्टीरिया कैटेलेज एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब कैटेलेज एंजाइम को उत्पादित करते हैं, अर्थात ये दोनों बैक्टीरिया
हाइड्रोजन पराऑक्साइड को जल तथा ऑक्सीजन गैस में विखंडित कर सकते हैं और लगातार करते हैं। मतलब इसको हाइड्रोजन पराऑक्साइड को ये वाटर एंड ऑक्सीजन गैस में कैटेलाइज करता है, ब्रेक डाउन करता है। H2O2 को H2O और O2 में क्या करता है, कैटेलाइज्ड कर देता है। क्लियर? तो ये दोनों क्या हैं, कैटेलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर? अब बढ़ जाएं आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस is a coagulase positive bacteria which make blood clot that is the fibrinogen convert in the fibrin। मतलब जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है, मैंने ऊपर बताया है, ऊपर एक पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ग्रुप का सबसे कॉमन बैक्टीरिया है। ठीक है, सबसे कॉमन बैक्टीरिया कौन है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो यहाँ क्या बोल रहा है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया एक कोगुलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कोगुलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है मैं बता दूं, ऐसा बैक्टीरिया जो कोगुलेज एंजाइम का उत्पादन करे, मतलब कोगुलेज एंजाइम का प्रोडक्शन करे। और कोगुलेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लोट करने का काम आता है, ब्लड क्लोट। ठीक है, क्या करता है, कोगुलेज एंजाइम ब्लड क्लोट मतलब रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, कोगुलेज एंजाइम तो वो करता है ये। ठीक है, अपना जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है वो ब्लड क्लोट में हेल्प कराता है। क्यों? क्योंकि ये कोगुलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अर्थात ये कोगुलेज एंजाइम का प्रोडक्शन करता है। यानी कि ये कोगुलेज एंजाइम क्या काम करता है ब्लड में, जो ब्लड के हमारे जो प्लाज्मा होते हैं उस प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन पाया जाता है। तो इस फाइब्रिनोजेन को कोगुलेज एंजाइम फाइब्रिन में कन्वर्ट करने लगता है। ठीक है, जिस कारण ब्लड क्लोट होता है। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया क्या है, कोगुलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया, अर्थात इसे हम स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कोगुलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप सभी का आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। मतलब स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके और बहुत सारी डिटेल्स हैं और कितनी इसकी 40 स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा आपके लिए एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, और बहुत सारा इसका डीपली स्टडी हम कर सकते हैं बहुत दिनों तक, लेकिन उतनी स्टडी करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे टॉपिक के हिसाब से हमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जानना था, तो हम जान गए स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कैटलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है तथा फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया है, एवं कोई स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कोगुलेज पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, और ये क्लस्टर में ग्रो होते हैं, मतलब गुच्छ के रूप में, जस्ट लाइक ग्रेप्स बंचेस। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ग्रुप में ये ग्रो करते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करने पर भी ये हमें दिखाई देते हैं क्लस्टर में ही। ठीक है, गुच्छ के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्टेफाइलोकोकस बोलते हैं। तो आज हम लोग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन जाने। यहाँ तक में किसी को डाउट, कोई भी अगर परेशानी होगी तो मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू बताइएगा, मैं उसको सोल्व करूँगा और उसका सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। तो ठीक है, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खूब पढ़ाई करें। जय हिंद।